फाइनली मुझे मिल गया है, थैंक यू। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि बेसिकली 3 क्वेश्चन घूम रहे थे मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बात करी जाए। हाय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2 घंटे से स्पॉट ढूंढ रही थी बट मुझे नहीं मिल रहा था, सो फाइनली मुझे मिल गया है, थैंक यू। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि बेसिकली 3 क्वेश्चन घूम रहे थे मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बात करी जाए कि लाइक पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, एंड आपको ऐसा क्यों लगता है, लाइक इफ़ लगता है तो ऑब्वियसली लगता ही होगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी मिसिंग है, लाइक कुछ भी सॉर्ट ऑफ थिंग या कुछ भी, एक इंसान, एक फीलिंग, एक इमोशन, कुछ भी मिसिंग है। क्यों लगता है आपको कि आपकी लाइफ में कुछ भी मिसिंग है, क्यों? सो और ये जो भी नॉइस आ रही है प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। या सो ओके, सो आई हैव दिस वेरी क्यूट डायरी विथ मी, जिसमें मैंने ऐसे पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि मैं भूलूँ ना। टॉप से बाहर है थोड़ा, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे स्टूपिड से ट्रांजिशन बना के एंड वो करूँगी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे स्पॉट नहीं मिल रहे हैं बहुत सारे ट्रांजिशन के। सो गाइज मैनेज कर लो, बातें तो करनी है, ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आई गेस, लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा फील करना चीज़ों को इनकी वीकनेस है, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। लाइक ऐसा लोग हमें फील करवा देते हैं, वो उनकी गलती है, बट ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि यू फील टू मच एंड दैट्स योर स्ट्रेंथ, तो मान लो मेरी बात, ठीक है। एंड व्हेन आई से कि मान लो, तो आपको मान लेनी चाहिए। एंड ओके, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एंड इट्स लाइक कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, एंड ठीक है, भले वो आपकी गलती से हो रहा हो या आपकी गलती से नहीं हो रहा हो, बट आई गेस आप हर चीज़ अपने ऊपर ले लेते हो, जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। अगर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, तो ऑन द सेकेंड हैंड कोई एक ऐसा इंसान भी ज़रूर होगा जो आपके साथ उस टाइम पे होगा। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ब्ला ब्ला, फोकस ऑन ये इंसान मेरे साथ है, इसकी दोस्ती मेरे साथ है, ये मेरे साथ दे रहा है। यू नो, लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। तो रेदर देन चेंजिंग कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, चेंज योर पर्सपेक्टिव ब्रो। मतलब अगर तुम्हें कोई इंसान नहीं पसंद है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी चीज़ों को पसंद करो, और ज़रूरी नहीं है कि सब तुम्हें पसंद करे। वाओ, आई नो यू आर गुड, बट दैट डजंट मीन कि हर कोई तुम्हें अच्छा समझे। एंड क्यों चाहते हो तुम कि तुम हर किसी के नज़र में अच्छे बने रहो, आई गेट इट कि तुमने कुछ बुरा नहीं किया है तो सामने वाला तुम्हें क्यों बुरा समझेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये लाइफ है ब्रो, क्या होता है ऐसा ही अपना जी कह के डाल दो बात को। एंड मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि यू नो, लाइफ को ना जितना सीरियस लोगे तुम उतना ही परेशान रहोगे। तो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइफ को सीरियस लेना बंद कर दो, एंड अपनी स्ट्रेंथ को एज अ वीकनेस बताना भी बंद कर दो। यू नो व्हाट इज़ वीकनेस? वीकनेस इज़ कि तुम अपनी गलती नहीं मान पाते, सॉरी नहीं बोलना चाहते, सी डिफरेंट थिंग्स कि तुम्हारी गलती तुमने सॉरी बोल दिया, कूल, वेरी गुड, तुम्हारी गलती नहीं है, व्हाई द हेल यू वांट टू से सॉरी ब्रो, क्यों बोला तुमने सॉरी, क्यों तुम्हें पीपल प्लीजिंग करनी है? पीपल प्लीजिंग इज समथिंग जिसको मैं वीकनेस में काउंट करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर मैं बोल रही हूँ कि पीपल प्लीजिंग अच्छी आदत नहीं है, मतलब वो नहीं है। एंड यू नो रिसेंटली आई हैड दिस कन्फ्यूजन, आई कैन सी। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत प्लॉट ट्विस्ट होता है, किसी दिन बताने पे आ गई तो ऐसी है जी अपना रहो, बहुत प्लॉट ट्विस्ट है मेरी लाइफ में, ठीक है। भगवान जी मेरी लाइफ में प्लॉट ट्विस्ट देते हैं, क्योंकि मुझे बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी बिना प्लॉट ट्विस्ट के जीने में मज़ा तो नहीं है। व्हाट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ इज़ आई गेस फ्रीली लिविंग, कि तुम खुल के जियो यार, क्यों तुम्हें टेंशन लेनी है हर चीज़ की। एंड यू नो देयर इज़ समथिंग लाइक आई रेड कि हम ऐसे बस सोचते रह जाते हैं कि ये काम हमें करना है, ये काम करना है, बट हम ऐसे बोलते हैं एंड कंपेयर करते हैं कि काश मैंने 1 साल पहले कर लिया तो, काश मैंने तब कर लिया। बट ट्रस्ट मी, आज जो आप हो वो आप अपना यंगर सेल्फ हो, तो इफ़ यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट, दैट्स मिसिंग इन योर लाइफ। कि
कि तुम प्लानिंग कर रहे हो कुछ चीज़ करने की, या तुम किसी की वीडियो देख रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हें करना है, बट यू आर जस्ट अफ्रेड, आई डोंट नो व्हाट। मैं अफ्रेड थी कि मैं फेल हो जाऊँगी, मैं अफ्रेड थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अफ्रेड थी कि व्हाट इफ उन्होंने मुझे मिसअंडरस्टूड कर लिया, बट डज इट इवन मैटर? मतलब आप मुझे वहाँ से देख के जज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। मैं अपनी चीज़ें बोल रही हूँ, मैंने पोस्ट कर दिया है, दैट्स ऑल आई कैन डू। अब उसमें आप क्या सोच रहे हो, आप मेरे बारे में क्या कमेंट्स कर रहे हो, ऑब्वियसली इट डज मैटर। मेरे जैसे ये इंसान के लिए ऑब्वियसली इट डज मैटर, क्योंकि मुझे एक रैंडम इंसान भी आगे कुछ बोल देगा तो आई विल बी यू नो डिसअपॉइंटेड अ लॉट, नॉट विद देम, नॉट विद द ओपिनियन, बट विद माई सेल्फ, कि मैंने ऐसा क्या किया कि वो उनको ये बोलना पड़ा। सो आई एम द पर्सन जो हर चीज़ घूम फिर रहा के अपने ऊपर लेके आ जाती है, तो दैट समथिंग आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ, कि ज़रूरी नहीं हमेशा गलती मेरी हो हर चीज़ में। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं हर चीज़ में गलती आपकी हो, कभी कभी सामने वाला भी गलत हो सकता है, एंड मे भी कोई गलत ना हो, मे भी सिचुएशन ही गलत हो, तो कभी मोरल लाइफ को सीरियसली बंद नहीं हो रहा है। तो कहते हैं ना कि भगवान जी ने वो बातें भी सुनी हैं जो आपने नहीं सुनी, तो ऐसा ही है जी। एंड देन इट्स लाइक कि आई फील अ लॉट अबाउट कि लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं, क्योंकि मैं करना, मेरे इंटेंशन हमेशा प्योर होते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ माई इंटेंशंस आई डोंट नो कि हमेशा हर किसी की कहानी में मैं गलत कैसे बन जाती हूँ। सो या आई हैव दैट फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड अ लॉट, बट अभी मैं ऐसे हो गई हूँ कि ठीक है यार, समझ लो गलत, मैं क्या ही कर लूँगी, क्या ही कर सकती हूँ मैं इसमें। मतलब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ, 2 बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तीसरी बार आप भी लाइक यू नो व्हाट, आपको जो समझना है आप समझो, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। टाइम आपको सब समझा देगा, जस्ट हैव टू वेट एंड सी, एंड खुद को लोगों के लिए और चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दो, क्योंकि दैट्स नॉट गुड। सो आई नो मैं टॉपिक से बहुत इधर उधर होती हूँ, बट यार दिस इज इट। सो I hope we'll meet in a next video with fun stuff.